सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 53, मैक्सिमम सब एरे। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन Kadhane's algorithm. So we will see how Kadhane's algorithm works. Okay, so what is the question? Given an integer array nums, find the subarray with the largest sum and return its sum. So we have to find a subarray with the largest sum and we have to return the largest sum of the subarray. So what is our nums array here? It is this. So what is the largest sum? Where is the largest sum? So 4 minus 1 3 4 5 6. So see, this is the largest. 4 5 6 7 and minus 1. So see, this is the largest subarray in this largest sum, which contains the largest sum subarray in this nums array. Okay, so let's see how Kadhane's algorithm works. कैसे ये work करता है? Okay, so coming here. सो कड़ानीज एल्गोरिदम। सो मैं फर्स्ट टेस्ट केस जो है ना, उसको लेके आ गया हूँ यहाँ पे, और इन दो वेरिएबल्स के साथ हम ड्राई रन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि हाउ कड़ानीज एल्गोरिदम वर्क्स। ओके, सो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक आई पॉइंटर ले लेंगे। एक आई पॉइंटर ले लेंगे जहाँ से हम शुरू करेंगे अपना चलना आगे। कड़ानीज एल्गोरिदम का की पॉइंट्स क्या है वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अभी क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास -2। ये भी बता दूं कि पहले पहले क्या लगता है, क्योंकि एक सब एरे बेस्ड प्रॉब्लम है, तो लगता है कि स्लाइडिंग विंडो से हो सकता है ना। ऐसा लगता है कि स्लाइडिंग विंडो से हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, स्लाइडिंग विंडो से नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये वाली एल्गोरिथम लगती है। सबसे पहले तो हमारा है -2। क्या ये एक सब एरे है? हाँ, पहली बात तो सब एरे क्या होता है? सब एरे होता है कंटिन्यूस। सब एरे क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। जैसे क्या ये एक सब एरे है? यस। क्या ये 2 1 एक सब एरे है? -2 and 1? यस। क्या ये पूरा एक सब एरे है? यस, द होल एरे इज ऑल्सो द सब एरे। बट क्या -2 and 4 ये एक सब एरे है? नो, बिकॉज सब एरे की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट मस्ट बी कंटिन्यूस। ओके, सो अब आपको समझ आ गया कि सब एरे क्या होता है। अब चलते हैं। तो क्या मेरा -2 एक सब एरे है? यस, इट इज़ ऑल्सो सब एरे। सो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना जो सम है उसको इस वाले सम को इंट मिन से वो कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस एरे कंटेंस नेगेटिव्स। अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करूँ तो क्या होगा, इसके साथ चेक करूँगा तो क्या मैक्सिमम सम किसका है? इसका ही है मैक्सिमम सम। ओह सॉरी, पूरा हिला दिया मैंने। सब मैक्सिमम सम किसका है? इसका है। तो क्या होना चाहिए वो जो मैं करना चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं होगा वो, है ना। तो इस केस में गलत हो जाएगा। मैक्सिमम क्या है? 0। अगर मैं चेक करूँ कि दोनों में से किसका सम ग्रेटर है, -2 का सम ग्रेटर है या 0 ग्रेटर है, सो आएगा कि 0 ग्रेटर है। पर मुझे तो इसका सम चाहिए, इसलिए मैं इसको इनिशियलाइज किससे करूँगा? इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा इंट मिन से। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, इंट मिन। सो आई पॉइंटर है मेरा, चलो इसको बढ़ाते हैं आगे। सो विच इज़ ग्रेटर? -2 इज़ ग्रेटर। हम एक चेक लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम, ये जो सम है इसमें ले लेंगे, इस वैल्यू को -2 को इसमें ले लेंगे, इसमें, ठीक है। इसमें ले लिया। अब मैं चेक लगाऊंगा कि क्या मेरा मैक्सम ग्रेटर है या सम ग्रेटर है। दोनों में से जो ग्रेटर है उसको मैक्सम में स्टोर कर दो, क्योंकि मेरा -2 इज़ ग्रेटर देन इंट मिन देन दैट, बिकॉज हम क्या करेंगे, -2 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फाइन। नाउ अब शुरू होती है कार्डानेज एल्गोरिथम। अब क्या बोलते हैं हम कि हमारा एक सब एरे तो ये था, नेक्स्ट सब एरे क्या होगा? ये। तो ये हमें चेक करना होगा, और नेक्स्ट उससे क्या होगा? ये एंड सो ऑन। सो पहले हमने ये चेक किया, बट अब थोड़ा ध्यान लगाओ, क्या हमें ज़रूरत है इस सब एरे को चेक करने की? क्योंकि देखो, इस सब एरे का जो सम था वो आया था नेगेटिव में 2, -2। सो अगर हम इस सब एरे, इस नंबर को, इस सब एरे को आगे एक्सटेंड करें किसी के भी साथ, तो वो रिजल्ट में तो -2 ही देगा। -2 तो देगा ही देगा। मतलब देखो, जैसे मैं इस -2 को इसके साथ एक्सटेंड किया, तो इसका जो रिजल्ट है वो आ रहा है 1 - 2, जबकि होता है -1, है ना। 1 आएगा और -2, तो ये -2 क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है? नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मैं किसी के साथ भी इसको वो करूँ, एक्सटेंड करूँ, तो ये अपना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा। तो मुझे इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम सब एरे कभी भी लाके नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से समझ रहे होगे। और ये एक बहुत बढ़िया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस एल्गोरिदम का। क्या की पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ क्या की पॉइंट है। इफ़ नहीं, ये कलर बहुत गंदा है, एक अच्छा कलर लेते हैं, शायद ब्लू अच्छा कलर हो। वैसे तो ये भी बेकार है, पर चलो कोई नहीं।
चलो दूसरा लेते हैं, वाई टी ले लेते हैं। चलो देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये इफ वी फाउंड अ नेगेटिव देन नो नीड टू एक्सटेंड द सब एरे, नो नीड टू एक्सटेंड द सब एरे, क्योंकि वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बिकॉज what it is contributing, because it is contributing because it is contributing negative value. Okay, that's why we will not extend our sub array when we will find our when we'll find a negative. Okay, fine, then what we will do, then we will increment our I. Okay, so incrementing our I, now we found 1. Okay, this is also a sub array, so sum, we will store 1 in our sum. Also one more thing here, what we will do, -2 जो है वो एक वैलिड सब एरे है, पर इसको हम क्योंकि एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट सब एरे ये होने वाला है, तो इसलिए इस केस में हम अपने सम को 0 कर देंगे, इस वाले सम को 0 कर देंगे। ठीक है, ये वाला सम, ये वाला, इसको हम क्या कर देंगे, सम 0, तो एंड सम इक्वल टू 0, ये भी मैं लिख देता हूँ। ओके, हम क्या करेंगे, सम को 0, क्यों, क्योंकि देखो नेक्स्ट सब एरे में जाने से पहले इसको तो डिलीट कर दो, जो पिछली वैल्यू थी उसको हटा दो, है ना, नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ उसको रखने का, तो इसको हमने हटा दिया। सो नाउ आवर सम इज़ 0। नाउ अगेन हमारा जो लूप है वो वापस से इटरेट होगा, वापस से आएगा, मतलब लूप करेगा। अब हमारा 1 हम सम में ऐड कर देंगे और चेक करेंगे क्या मैक्स सम मेरा ग्रेटर है या सम ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, सम ग्रेटर है। मेरा जो करंट सम आया, जो करंट सब एरे का सम आया वो ग्रेटर है, तो हमने मैक्सिमम में 1 स्टोर कर दिया, देन इंक्रीमेंट कर दिया हमने आई को। ओके, इस केस में हम देखो ध्यान रखना, इस केस में हम सम को 0 नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा पॉजिटिव आया वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगा, आगे भी कंट्रीब्यूशन करेगा। क्या कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा हर बार, आगे चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये अपना अलोन का कैसा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, +1। सो दैट्स द पॉइंट, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी, यही 2 पॉइंट है इस कार्डानेज एल्गोरिथम के पास। इफ़ वी फाउंड अ पॉजिटिव देन we will extend our sub array as it is contributing positive value। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने सब एरे को एक्सटेंड करेंगे। सो नाउ इट इज़ -3, सो -3 को अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा टोटल, मतलब इस सम में ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, -2। सो राइटिंग -2, सो विच इज़ ग्रेटर, मैक्स सम इज़ ग्रेटर और द करंट सम इज़ ग्रेटर, सो मैक्स सम इज़ ग्रेटर, वी कैन क्लियरली सी, सो नो नीड टू अपडेट अवर मैक्स सम। बट अब जब हमने मैक्सिमम को अपडेट नहीं किया तो नेक्स्ट थिंग क्या होगी, अब हमें देखना है कि हमारा जो सम है वो नेगेटिव आ रखा है ना, सम हमारा नेगेटिव आ रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा सम नेगेटिव आ रखा है। इफ़ यू फाउंड अ नेगेटिव देन नो नीड टू एक्सटेंड। अब देखो, अगर इसको हम कंबाइन कर दें एक तरीके से, एक बार के लिए मान लो कंबाइन कर दें, तो इसका टोटल सम -2 है। अगर इस -2 को हम आगे एक्सटेंड करें तो ये अलोन में, अकेले में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है हर बार, -2। तो किसी भी सब एरे में एक्सटेंड कर लूँ मैं इसको, चाहे मैं इस सब एरे में एक्सटेंड करूँ, चाहे मैं इस सब एरे में एक्सटेंड करूँ, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो -2 ही आने वाली है। ये हमें गिरा रहा है, ये हमें नेगेटिव दे रहा है, और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। दैट्स वाई वी विल नॉट एक्सटेंड दिस सब एरे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख भी देता हूँ, इफ़ यू फाउंड अ नेगेटिव और नेगेटिव सब एरे, नेगेटिव सम सब एरे, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब आप समझ गए होगे वैसे, द नो नीड टू एक्सटेंड द सब एरे। ओके, oh fine, so incrementing our I now, so this is 4 now। ऑल्सो हमें एक और चीज़ करनी थी, जब हमें ये चीज़ मिलती है, हमें एक और चीज़ क्या करनी थी, सम इक्वल टू 0, क्योंकि हम उस सब एरे को छोड़ देंगे, इस सब एरे को छोड़ देंगे जो नेगेटिव दे रहा है हमको, तो अब हम न्यू सब एरे स्टार्टिंग करेंगे। डैट सो इसकी वजह से हमारा जो करंट सम है वो 0 हो जाएगा। ओके, अभी तक हमारा देखो मैक्सिमम 1 आया है यहाँ तक के सब एरेज में। तो नाउ ये क्या हो गया, देखो इसको फिर से मैं यहाँ लाता हूँ। नाउ हमारा 4 है करंट सम, तो 4 है करंट सम, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे 4 को,
So what is greater, maximum or sum? Sum is greater, so we will update our maximum with 4. Now incrementing our I without any changes. Now minus 1. So the sum will be now 3. After updating, sum will be now 3. Now max sum is greater or sum is greater? Sum is greater. Oh sorry, max sum is greater, so no need to do uh, no need to do something, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब क्या करेंगे, हमारा इस सब एरे का, अब तुम बोलोगे नेगेटिव मिला तो वो ही करें, हम ये वाली चीज़ करें फर्स्ट पॉइंट। सो नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? बिकॉज हम क्या करेंगे, इस पूरे सब एरे का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे हम अकेले एलिमेंट को सब एरे मान रहे थे, तो हम अकेले एलिमेंट का चेक कर रहे थे। अब हमारा पूरा सब एरे ये है, तो ये सब एरे हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 3 कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 4 - 1 = 3, सो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग अ पॉजिटिव। सो अगर इसको एक्सटेंड किया तो ये पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन देगा, तो इसको एक्सटेंड करना तो बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो इसको एक्सटेंड करा तो अब हमारा 2 है, तो सम में क्या +2 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम? सम मैक्सिमम इज ग्रेटर, सम इज ग्रेटर, मैक्सिमम इज ग्रेटर, सो अपडेटिंग इट विद 5. नाउ इंक्रीमेंटिंग अवर आई वंस मोर. Now what is the total sum? Total sum is 6. 4, 5, 6, 7 minus 1, 6. So it is here 6. So maximum is sum is greater, sum was greater, so updated the maximum with 6. Now incremented our I again. Now what is the what will be the sum now? This was our sub array. This is our sub array now. So what is the total sum of this sub array? 4, 5, 6, 7 minus 1, 6. So up to this it was 6. ठीक है, वो हमने स्टोर किया हुआ भी था कि यहाँ तक का सब एरे का सम क्या है। अब ये जो सब एरे मिल रहा है हमको, मतलब ये जो नंबर मिल रहा है उसको सब एरे में हमें ऐड करना है, तो -5 करना पड़ेगा, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको अपडेट करेंगे नहीं, मैक्सिमम को तो अपडेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो तो हमें साफ पता है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर है। अब क्या हमें ये कंडीशन लगानी है? बिल्कुल भी नहीं लगानी। अभी भी इसका सम देखो 1 है, मतलब ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा आगे अगर एक्सटेंड करें तो अभी भी हम इस सवेरे को आगे एक्सटेंड करके देख सकते हैं। ये जो तुम देख रहे हो ये वाला सवेरे, ये मैक्स है, इसके बीच में जितने भी सवेरे हैं ये इन सब में मैक्स है, यही बात है। इसका जो सम है इससे भी मैक्स होगा, इससे भी मैक्स होगा, इस सब एरे का सम। ये बात ध्यान में रखने वाली, जो हम चेक कर रहे हो उसका सम, हम मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हम हमारा जो सब एरे है वो छूट गया जिसका सम मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें आएंगे, कैसे? इंक्रीमेंटेड अवर आई। नाउ व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दिस सब एरे? जहाँ तक हमने चेक किया था वहाँ तक तो 1 था, अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 + 4, so the total sum will be 5. So max, we will update our maximum? No need to update our maximum. Then we will increment our I and array खत्म हो गया। मतलब कि अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, रिटर्न करना है अपना मैक्सिमम। सो दिस वॉज ऑल वट इज कॉल्ड कडानेज एल्गोरिदम। ओके, यही थी हमारी कडानेज एल्गोरिदम। सो क्या हम इसको एक और ड्राई रन करें? देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, 4, ये क्या है, ये सबसे पहले हमारे पास है 5, तो एट इनिशियल पॉइंट आवर सम विल बी 0 एंड दिस विल बी इंट मेन। ओके, so at initial point it is 5, so we will add our 5 here. Okay, now what is maximum? My maximum is smaller than the current sum, that's why we will update our maximum with 5 and increment our I. So what is the sum now? It is +4 + 4 9, it is 9. So again I increment our I. Also we updated our this maximum and updated our I. So now what is the sum? Total sum 8. Total sum is 8. यहाँ तक का कितना था, 9 था, यहाँ तक का 8 हो गया। पर अब देखो ये मत सोचना कि यहाँ तक का 9 था यहाँ तक का 8 हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसका कम है इसका ज़्यादा है तो इसी का वो होगा, कुछ होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका भले ही 9 था इसका 8 था, पर 8 के बाद अगर इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो देखो और भी पॉजिटिव्स आ रहे हैं, तो ये करना है हमें इसीलिए। ठीक है, तो अब इसका 8 आया तो इसको तो अपडेट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आई इंक्रीमेंट हुआ। ये तो बहुत इजी टेस्ट केस था, इसको बस कोड लिख के समझ जाएंगे हम अपना आंसर। ठीक है, सो अब क्या है हमारा 8 + 7, 8 + 7 क्या होता है, 15 होता है मेरे हिसाब से, हाँ 15 होता है। सो 8 + 7 is 15 एंड अपडेटेड अवर
maximum also. Now incremented our I, the क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा maximum. So 23 and there will be 23 and then our I will be gone. ठीक है, and then we will return maximum. So now let's write the code of this question. ओके, सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइज निकाल लेंगे. सिंपल, यही तो करते हैं हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले, लगभग. सो nums डॉट साइज. Now what we will do, we will make two variables as we make so int max equal to int max or sum equal to 0 and int maxsum will be equal to int min. Okay, now what we will do, we will increment our I with 0 for running the loop, for iterating in the loop. So while I is less than n, what we will do, at first हम क्या करेंगे, जो भी सम हमें मिल रहा है करंटली उसको सम वेरिएबल में ऐड कर लेंगे. जो भी हमारा करंट सम है उसको सम वेरिएबल में ऐड कर लेंगे. सम प्लस इक्वल टू नम्स आई. ओके, नाउ वी विल अपडेट अवर मैक्सम विद द मैक्सिमम सम, max sum comma sum, which whatever will be the maximum sum, it will be stored in the max sum. Okay, after this what we will do, we will check if my sum is less than 0, if my current sum is less than 0, means that our subarray sum, the current subarray sum is negative, so no need to extend this subarray. So what we will do here is sum will be equal to 0. सो जैसे ही हमने सम इक्वल टू 0 करा, मतलब उस सब एरे का जो कंट्रीब्यूशन था वो खत्म हो गया. अब जो नेक्स्ट शुरू होने वाला है वो हमारा न्यू सब एरे का कंट्रीब्यूशन रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, एल्स में कुछ लिखने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है. इंक्रीमेंट द आई. ओके, एंड यही इतना सा कोड है बस, किसका, कडानेज एल्गोरिथम. दिस इज कडानेज एल्गोरिथम. वी विल रिटर्न आवर मैक्स सम एट द लास्ट. ओके, लेट्स रन द कोड. Hopefully it will be able to pass all the test cases. So accepted. Now let's submit बटन कहाँ गया. So अगर आपको समझ आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, सबसे ज़रूरी चीज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n ही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है. ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.